Jai Hind student, welcome to biology class. Now students, as you all know, we have already started the chapter biotechnology and its application. Last lecture में हमने introduction start किया था and we have also discussed about the main research areas of biotechnology. ओके और बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ पढ़ा था. नाउ इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का क्या यूज़ है, किस तरह यूज़ है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन योर बायोटेक्निकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, बेसिकली जो है 3 फील्ड्स में इसका यूज़ है. पहला है आपका एग्रो केमिकल बेस्ड, दूसरा है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एंड लास्ट इज़ योर जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर. नाउ ये 3 मेन क्राइटेरियाज हैं वेयर दिस बायोटेक्नोलॉजी इज़ अप्लाइड. ओके, अब इसके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे व्हाट इट इज़. Now the first is your agrochemical based agriculture. That means कि यहाँ पे एग्रो मीन्स होता है एग्रीकल्चर, केमिकल्स का यूज़ होता है. ओके, केमिकल का यूज़ होता है इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन. अब इसके अंडर अगर हम बात करें, एक रिवोल्यूशन है, आई होप यू ऑल मस्ट बी फेमिलियर, आपने नाम भी सुना होगा, ग्रीन रिवोल्यूशन. ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो स्टार्ट हुआ था इन ऑर्डर टू इंक्रीज़ द फूड सप्लाई, फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए. और ये रेवोल्यूशन किस इंटेंशन के साथ स्टार्ट हुआ था, क्यों स्टार्ट हुआ था? बिकॉज एज यू ऑल नो इंडिया पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग डे बाय डे. ठीक है, सो विद ग्रोइंग पॉपुलेशन द डिमांड ऑफ फूड is also increasing. So just in order to increase the food production, this revolution was started. Okay, and this was succeeded in tripling the food supply, but yet it was not enough to feed the growing human population. ओके, तो मीन्स फूड सप्लाई जस्ट ट्रिपल हो गई, बट स्टिल एज ड्यू टू द ग्रोइंग पॉपुलेशन वो भी इतना सफिशिएंट नहीं है फूड कि हम इस पॉपुलेशन को फीड कर सकते हैं. ओके, सो हेयर इन ग्रीन रिवोल्यूशन what is done, the crop production is increased by using improved crop varieties, that is the first thing. Then by using better crop management practices, okay, by using all advanced management practices and by the use of agrochemicals. ठीक है, that is your chemicals, that is your fertilizers and pesticides. इन तीनों के यूज़ से क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जाता है. ओके, नाउ और उससे क्या क्या हमको इफेक्ट्स देखने को मिले. द फूड सप्लाई वॉज ट्रिपल्ड बट वॉज नॉट इनफ फॉर ग्रोइंग पॉपुलेशन. Then agrochemicals were too expensive for farmers to afford. Yes, this is the main you can say कि जो agrochemicals थे means all the farmers they can't afford. ठीक है, क्योंकि ये फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स होते हैं, ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं. सेकेंडली, इंक्रीज इन यील्ड विद एग्जिस्टिंग वराइटीज़ आर नॉट पॉसिबल विद कन्वेंशनल ब्रीडिंग. ठीक है, जो भी कन्वेंशनल ब्रीडिंग है, जो भी पहले की मींस जो सीड्स हैं, जो भी ब्रीडिंग है, उनसे हम जो है जो भी वैरायटीज़ हमारे पास हैं उससे हम यील्ड को इंक्रीज़ नहीं कर सकते हैं. ओके, सो ये सब कुछ एस्पेक्ट्स थे. ओके, और ये जो एग्रोकेमिकल्स एक्सपेंसिव तो थे ही, साथ ही साथ जो भी थे इनके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी थे. ओके, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी थे बिकॉज दे अफेक्ट द सॉइल फर्टिलिटी, दे पोल्यूट द इन्वायरमेंट. तो विद द एडवांसमेंट ऑफ योर जेनेटिक्स, ठीक है, जेनेटिक्स की जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज़ हुई और जैसे जैसे बायोटेक्नोलॉजी जो साइंस डेवलप हुई, उसी के साथ साथ कुछ मॉडर्न अप्रोच भी डेवलप हुए, जिससे कि जो भी केमिकल्स जिसमें जो भी आपके एग्रो बेस्ड केमिकल्स हैं, फर्टिलाइज़र्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, उनका मिनिमम यूज़ किसी तरह होना, जिससे कि हम सॉइल की फर्टिलिटी को भी मेंटेन कर सकें. ओके, और इसमें क्या किया गया, इसीलिए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो था वो ही एक सॉल्यूशन था जिससे हम क्रॉप को बढ़ा सकते थे. ठीक है, क्रॉप की यील्ड को बढ़ा सकते थे, बिकॉज
जो ईल्ड को कन्वेंशनल ब्रीडिंग से या जो एग्जिस्टिंग वैरायटीज़ हैं उससे पॉसिबल नहीं था क्रॉप्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना। तो फिर ये जो है इसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का यूज़ किया गया और बहुत तरीके जो हैं पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स बनाए गए, इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स बनाए गए इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स। ओके, सो दिस इज़ अबाउट द एग्रो बेस्ड एग्रीकल्चर। किस तरह जो है और फ्यू एस्पेक्ट्स हैं कि पहले क्या था और किस तरह जेनेटिक इंजीनियरिंग से हमने जो है इसको जो है अपने फूड प्रोडक्शन को डबल किया, मींस इंक्रीज़ किया और मिनिमाइज़ किया यूज़ ऑफ केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। सो अब जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में दैट विल बी अबाउट द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या जेनेटिकली मॉडिफाइड जो प्लांट्स हैं उनको कैसे बनाया जाता है और वो किस तरह हमारे लिए यूज़फुल है। ओके, so that we are going to cover in the next lecture. So this is all student. Thank you everybody.